तेरे नक्शे कदम पे शम्सो कमर तेरी राह गुजर ये शामों सर तेरे नक्शे कदम पे शम्सो कमर तेरी राह गुजर ये शाम सर हम खुशियों में फूलों से तेरी राहें सजा दे हम खुशियों में फूलों से तेरी राहें सजा दे में भी तेरी गज़लें भी में भी तेरी गज़लें भी तेरे चरणों में लाते हैं एक ताल बना के रश्क तेरे सर पे सजाते हैं। सब ताज यसू तेरे कदमों तले सारी दुनिया में तेरा ही दीप जले सब ताज यसू तेरे कदमों तले सारी दुनिया में तेरा ही दीप जले हम नगर नगर में आशाओं के दीप जलाते हैं हम नगर नगर में आशाओं के दीप जलाते हैं नगर में भी नई गज़लें भी नई गज़लें भी तेरे चरणों में लाते हैं एक ताल बना के रश्क तेरे सर पे सजाते हैं। तुझसे आबाद दिल के घराने हुए तेरे वादों से रोशन ज़माने हुए तुझसे आबाद दिल के घराने हुए तेरे वादों से रोशन ज़माने हुए हम चाहतों के नए जज्बों से तुझे प्यार दिखाते हैं हम चाहतों के नए जज्बों से तुझे प्यार दिखाते हैं नए नगर में भी नई गज़लें भी नए नगर में भी नई गज़लें भी तेरे चरणों में लाते हैं एक ताल बना के रश्क तेरे सर पे सजाते हैं ताल बना के रश्क तेरे सर पे सजाते हैं नगर में भी नई गज़लें भी नगर में भी नई गज़लें भी तेरे चरणों में लाते हैं एक ताल बना के रश्क तेरे सर पे सजाते हैं। सब ताज यसू तेरे कदमों तले सारी दुनिया में तेरा ही दीप जले सब ताज यसू तेरे कदमों तले सारी दुनिया में तेरा ही दीप जले नगर 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 के आशाओं के दीप जलाते हैं नगर नगर के आशाओं के दीप जलाते हैं नगर में भी नई गज़लें भी नगर में भी नई गज़लें भी
तेरे चरणों में लाते हैं। एक ताज बना के प्रतिष्ठा तेरे सर पे सजाते हैं। एक ताज बना के प्रतिष्ठा तेरे सर पे सजाते हैं। एक ताज बना के प्रतिष्ठा तेरे सर पे सजाते हैं। हालेलुया। भाई के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छी वर्शिप की भाई ने। सो इसे बेच आसमानी चलानी बाप, मैं यीशु के नाम से ए बाप तेरा दिल से शुक्रगुजार हूँ आज की ऐसी शाम के लिए, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस पल के लिए कि जो खुदावंद आपने हमारी जिंदगी में अता किया, ताकि हम खुदावंद आपके हजूर में चुके और सारी इज्जत सारा जलाल आपके प्यारे नाम को दे। तो यीशु के नाम से खुदावंद आज इस सारे प्रोग्राम पर, सारे माहौल पर तेरे कंट्रोल को मानता हूँ और एक एक जान पर भरे के पाक लहू को मानता हूँ। खुदावंद पाक खुदा तू गलों को रागनी बख्श दे, ताकि हम खूबसूरत अंदाज से तेरी प्रस्तिश करें। सांसों पर, आवाजों पर तेरी मसा को मानता हूँ और खुदा सांस लेने वाले भाई के हाथों पर तेरे हाथ को मानता हूँ कि अपने बेटों को छू और अपने नाम के जलाल के लिए खूब कसरत के साथ इस्तेमाल करे। और ए बाप तू ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है कि जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले हैं। तो खुदावंद आज एक एक चांद को खूब कसरत के साथ इस्तेमाल कर। मैं खुदा मीटिंग प्रेसाइडर पर तेरी मसा को चाहता हूँ, अपने बंदा को और से ज्यादा नफ्सों की तकलीफ दे। और खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करता हूँ इस बात के सारे प्रोग्राम पर, सारे माहौल पर तेरे कंट्रोल को मानता हूँ। और जो लोग इस जगह पर पहुंच चुके हैं इनके लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, और जो घरों में हैं, रास्ते में हैं, उनके लिए मिन्नत करता हूँ खुद अपने प्यार की डोरी से खींच उनके रास्ते की सारी रुकावटें यीशु के नाम से दूर हो जाए, ताकि तेरे बेटे बेटियां तेरे हजूर पहुंचकर तेरे नाम को चलाओ। यीशु के नाम से मेरा ईमान है कि मैंने जो कुछ चाहा तुझसे पाया और ये सब कुछ मांगता हूँ बस यीशु के वसीला से। आमीन।
मुश्किलात परेशानियों से दूर रहते हैं। हम पर मुश्किलात परेशानियां आजमाइशें नहीं आती जब तक हम यीशु मसीह के साथ होते हैं। आज जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं। उनको पता है कि आज यीशु मसीह की पाक एकड़ में जाकर खुदा के नाम की इज्जत जला देंगे। हालेलुया। तो सभी अपनी आंखों को बंद करें और हमें दुआ करें। और इस दुआ में हमारे दरमियान भाई सरफराज हैं वो करें। खाली को मालिक के के बाप सलामती के शहजादे इब्राहिम मिजाब के हुक्म के खुदा बाप कहते जान दो यतीम मेरे नाम से तमाम मचीला सदके मर्द में आंख में मचीला तेरी में चली की तरफ कर ला करते हैं बाप तो जिंदा खुदा बाप की शफकत दे तेरी वफादारी के साथ खुश रखियो इस पर के पानी पानी पर तेरे बाप को फरिश्ता मांग है बाप मैंने को सर्टिफिकेट के करते होते वो सब की नतीजे जब से बदल गिरा है बाप आज तेरे कलाम के वसीले से बदलने हो गया आज तेरे कलाम के वसीले से सोका सोना पर ला सकते हैं बाप और चलो आज कुछ ना बड़ी बड़ी करना चलो रास्ते में गवर्नमेंट को भी प्यार कर सके ताकि तरीके में यहाँ पे नाम दे सके मेरे गलों को डाल नहीं देना ताकि हम तेरे नाम को जबर जलाल दे सके और तुझ ना बड़ी बड़ी मांग तो तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से आमीन आमीन। उसी तरह हम वर्षी में आगे बढ़ते हुए कुआर के साथ गीत गाएंगे। के बगैर मैं कुछ भी यीशु के बगैर किसी काम का नहीं यीशु चाहिए मुझको चाहिए यीशु चाहिए यीशु चाहिए यीशु चाहिए यीशु के बगैर मैं कुछ भी यीशु के बगैर किसी काम का नहीं यीशु चाहिए मुझको चाहिए यीशु चाहिए
मुझे यीशु चाहिए। यीशु की हज़ूरी जब आएगी, फसक की कुव्वत लाएगी। यीशु की हज़ूरी जब आएगी, फसक की कुव्वत लाएगी। यीशु की हज़ूरी जब आएगी, फसक की कुव्वत लाएगी। वक्त सारे टूटेंगे, वक्त सारे टूटेंगे, मालूम सारे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं। यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं। यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। शिफाएं और भी दे देंगे, शिफाएं और भी दे देंगे, पर वो हमको खरीद देंगे। शिफाएं और भी दे देंगे, पर वो हमको खरीद देंगे। शिफाएं और भी दे देंगे, पर वो हमको खरीद देंगे। अब शिफा शिफा ना देगा कोई, अब भी शिफा के लिए यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं। यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। हालेलुया। कोई बता सकता है यीशु का मतलब क्या है? निजात। हाँ जी, निजात देता, इसका मतलब ही निजात देने वाला है। तो उसके बगैर तो हम निजात हासिल नहीं ना कर सकते। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? यीशु चाहिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर पेशेंट को ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन उसके गुनाह माफ़ नहीं कर सकते। हालेलुया। गुनाह का अख्तियार जो है वो हमारे खुदा के पास ही है। ढोलक बजा रहा है, ये मेरा छोटा बेटा है, उससे बड़ा वो बेटा है, वो ढोलक बजाता है, उससे बड़ा वो बेटा है फाहिद। निजात का सिंह है यहोवा, 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 तेरा बचाने वाला, मुक्ति दिलाने वाला, तेरा बचाने वाला, मुक्ति दिलाने वाला,
तालियां बहुत कम है। जी भर के वर्षी की अब वक्त है कि हम खुदा की जिंदाबाद को सुने। सब ज़माने में है खुदा
सभी का आज का क्लास मेरे लिए हो, सभी का आज का क्लास मेरे लिए हो। आज का क्लास हो गए आज का क्लास का भी जो है उसके बड़े सामने अपना सारना बल्कि सोना फैला गया आज के कलाम के वसीला से हम बरकत हासिल कर सकते हैं। आज के कलाम जिसके मुंह में है, आज का जो वसीला है जो वो बोले वो ना बोले बल्कि तेरा पाक उसमें होगा बोले जब कोई तकलीफ अदा करना। आज के जिंदा कलाम के लिए मैं चाहूँगा कि मैं दरमियान बाजी मारियाँ हैं वो इस दुआ में रहमत करें। जिंदगी के रब तेरी शुक्रगुजारी करते इस वक्त इस लम्हा के लिए खुदावन तूने बख्श दिया खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते प्यारे खुदावन। है खुदावन आज का कलाम हमारे लिए बाई से बढ़कर था प्यारे खुदा 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल है प्यारे खुदावन। है खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते आज के बात के लिए प्यारे खुदावन। है खुदा जिनके मुंह में तेरा कलाम है प्यारे खुदावन वो कलाम हमारे लिए खुदावन बन कूदे कूदे से होकर गुजरे प्यारे खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करती प्यारे खुदावन। इस कलाम को वसीले से मैं मेरे बच्चे और मेरे जीवन साथी खुदा पूरा खानदान है खुदा तासीर पाए प्यारे खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती प्यारे खुदावन। सब कुछ मांग में पा लेती तेरे अजीम और जलाली फतेह नाम से आमीन आमीन। सभी अपनी जगह बैठे तो वक्त है कि हम जिंदाबाद को सुने। आपकी जोरदार ताली में पास्टर मुश्ताक गोरी को दावत दूंगा कि सामने आए और आज कलाम जोरदार ताली। सबको सलाम। तालियां भाई ने कही तो तालियां बढ़िया जिस्मानी कामों के लिए मैं कहा जाए तो बड़े तेज तराज बहुत बहुत खूबसूरत लफ्जों से हम बयान करते हैं। जब खुदा के कलाम के लिए बारी आती है तो बड़े टूटे फूटे लफ्ज हाथ ढिले ढिले क्यों पता नहीं क्यों ये अबलीस का काम है। अबलीस ऐसा करता है। अबलीस जो है वो नहीं चाहता कि हम उसकी इबादत करें, वो खुश नहीं है, वो चाहता मेरी इबादत की जाए। लेकिन हमारा यीशु जिसने हमें ये जिंदगी का दम बख्शे हुए हैं हमें उसकी इबादत करनी है, उसके कदमों में आना है, उसके चरणों में आना है, जिस्मानी बातों को छोड़ देना है और अपने खुदामंद खुदा को, हकीकी खुदा को जो हमारा निजात दहिंदा जिसने हमें अपने पाखून से खरीदा हुआ, उसके खून से हम खरीदे हुए लोग हैं, तो हमें उसकी इबादत करनी है। तो मैं चाहूंगा यीशु मसीह के लिए एक बार फिर जोर से ताली बजाएं, जोर से। अजीज बहन भाइयों, मैंने आप सबको सलाम किया तो सलाम का कहने का मकसद यह है कि हम सब यहां पर हाजिर हैं, हम खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं। तो कोई इंसान जब कलाम किया जाता है, कोई इंसान अपनी ताकत से कुदरत से कुछ नहीं कर सकता। ये खुदा हमें सिखाता है, बताता है कि ये बात कही जाए। तो अजीजों, हर शख्स का ख्याल ये है कि मैं बहुत बड़े घराने में रहूं, मेरा बहुत बड़ा घराना हो, लोग मुझे जाने, इसका घर बहुत ही खूबसूरत और अच्छी जगह रहता है। ऐसा कि यहां तक ये बात होती है कि लोगों की कोशिश होती है जो यहां पर रहते हैं ना, ये गिराते हैं कि हम अमेरिका चले जाएं। ऐसे होता है ना, हर बंदे की ख्वाहिश है कि हम अमेरिका चले जाएं। तो जहां पर जो हम रोटी कमाते हैं इसमें क्या कमी है? अगर कमी है तो हमारे अंदर है, हमारी जबान के अंदर है, हमारे अंदर कमजोरी है कोई
जिसके सबब से हमारी पूरी नहीं पड़ रही। अगर हम उस खुदा की इबादत करते हैं जिसने ये कहा कि जब तुम मेरी इबादत करोगे तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, ये किसने कहा हुआ है? तो क्या सच कहा है? तो फिर क्यों नहीं मिलता? क्या सबब है? क्या कमियां कमजोरियां हैं? जो लोग खुदावंद के हजूर सुबह को टाइम उसके हजूर गिरते हैं, चरणों में दुआ करते हैं। आप जानते होंगे कि यीशु मसीह ऐसा करता था और मेरा ख्याल के रसूल भी उसके पीछे जाते थे, उसको ढूंढते थे। वो कहां है? लोग उसे ढूंढ रहे हैं। यीशु को क्या करते थे? लोग ढूंढते थे। क्यों? इसलिए कि लोगों को शफा होती थी। आज यही एक कमी कमजोरी है कि हम उस तरह दुआ नहीं करते। अगर हम उस तरह दुआ करें ना, सुबह उठे 3:30-4 बजे और दुआ करें, तो दाऊद तो कहता है कि मैं दिन में कितनी बार दुआ करता हूं? 7 दफा। और रात के पहर में जाग जाग कर रो रो कर दुआ करता हूं। कहना मेरा बिछौना जाए ये गीला हो जाता है, भीग जाता है दुआ करने से। दुआ हमारी ऐसी पावरफुल और कुदरत वाली दुआ होनी चाहिए। हम जानते हैं कि यीशु हमारे साथ है। किस किस को पता कि यीशु यहाँ पर मौजूद है? मौजूद है यीशु यहाँ पर। उसने कहा जहां 2-3 मेरे नाम से होंगे मैं वहां पर मौजूद हूंगा। तो अगर वो मौजूद है, वो तो अंधों की आंखें खोल देता है, वो तो मुर्दों को जिंदा कर देता है। आज क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि हम उस तरह वफादारी से कर नहीं रहे, उस तरह नहीं करते। बात सभा ऐसा होता है, घर वाले बच्चे उठते नहीं है। घर वाले कहते, एक कहता है ओ पुत्र उठ जा, आज संडे है, दुआ करने के लिए चर्च जाना है। और मां कहे सुता रहने दे। मां कहेगी कि तो छुट्टी होती आज भी ठान रहे हो। छुट्टी एक होती है तो किस काम की होती है? हम चर्चों में नहीं जाते, खुदा के घर में नहीं जाते और बरकत नहीं मिलती। बरकत उस वक्त मिलेगी आपको जब आप खुदा के घर में जाएंगे। वो तो बड़ा कुदरत वाला खुदा है। बेशक हम कुछ भी ना करें तो भी वो हमें रोटी देता है। जो लोग गैर मसीह हैं, क्या उनको रोटी नहीं मिलती? वो अपने अपने आका की, अपने अपने नबियों की पैरवी करते हैं, उनको रोटी नहीं मिलती? उनको भी मिलती है। लेकिन हमारे आका ने तो बहुत बड़े बड़े लफ्ज बोले हैं। तो वो भैन कह सुता रहने एक तो छुट्टी होती है, अज भी ठान डा मैं तेनू बड़ा बड़ा अफसर बनाना है, तो फिर बना ला अफसर। दुआ करनी नहीं तो ठाना नहीं, तो फिर अफसर बन गया सारा। तो अजीजो, मैं इस चीज पर बहुत जोर देता हूं, हमें दुआ करनी चाहिए। मैं अगले दिन, मेरे हाथ संडे वाले दिन बता रहा था कि मैं सुबह उठा और मेरी कमर में मैं 3 बजे तकरीबन 3:30-4 बजे उठ जाता हूं। ये मेरे बच्चों को भी पता है। मैं दुआ करता हूं फिर, और अगर मैं अपनी गवाही सुनाऊं ना, तो मेरा ख्याल ये कलाम मुझे करने की जरूरत नहीं, मैं गवाही आपको सुनाकर चला जाऊं, क्योंकि खुदा ने मुझे मौत के मुंह से निकाला हुआ है। तो मेरे कमर में इधर उठा, मैं उठ के मैंने वॉशरूम गया, तो फिर वापस आया तो मैं देखा कि घड़िए ने कुछ टाइम मिला ठहर के उठना, तो यहाँ पर इतनी दर्द शदीद। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैं खुदा से बोलने लगा, खुदाया मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कोई ना कोई मेरे ऊपर आफत तूफान गिरा होता है, मुसीबत गिरी होती है। कभी गुर्दों की दर्द, कभी हाथ की तकलीफ, कभी शुगर है, कभी फलाना है। कहां पर जाकर खिदमत करूंगा? कैसे खिदमत करूंगा? मैं तो बोल भी नहीं सकूंगा जिस तरह
ये मेरे साथ हो रहा है, शैतान कर रहा है। तो मैं इतने लफ्ज़ क्या कर पानी पिया और दुआ करनी शुरू की। उसी वक्त जो इतनी शदीद, मैं अपने बेटे को उठाने वाला था, तो भी यार मैंने बहुत तकलीफ हो। जब भी इसको नहीं उठाया, मैंने दुआ करनी शुरू कर दी। यीशु ने उसी वक्त मुझे शफा दी। हालेलुया। चीख रहा था, मैं अपने बेटे को उठाने वाला था, तो ये बेटा मुझे कहता है अब आप मुझे उठा दे। मैं कहा यार, जब एक मुझे बचाने वाला है ना, तो फिर मैं उसके सामने चला गया। मुझे एक बात याद है, एक दफा की बात है कि एक पादरी साहब थे, वो मुस्लिम थे, क्रिश्चियन हो, पादरी बाबर हक साहब उनका नाम था, मुस्लिम थे वो। और उससे कहने लगे तू जो क्रिश्चियन हो गया, मसीह हो गया, ये तो भाई उनका की तुम दसा वापस चीज बड़ी जड़ी मैं तुम बता दिया। मुझे जो मिला है मैं आपको किस तरह बताऊं कि क्या कुछ मुझे मिल गया। मुझे नई जिंदगी मिल गई है। मुझे उस खुदा ने, उस यीशु ने बड़ी बरकत दे रखी है जो पहले नहीं थी मेरे पास। तो उन्होंने क्या, अच्छा तेरी बरकत देख लेने होने। वो चांद बैठी हुई थी मेज पर, सामने बीच में मेज थी, जिस तरह भाई बैठे हुए हैं। उन सब जो गैर मुस्लिम गैर मसीह थे, उन्होंने कहा अच्छा तेनों आती हुई बाबर हक साहब आती तेन वेख लीने कि तू की कर सकते। उन्होंने कहा अच्छा हम सब दुआ करें और ये हम पेंसिल रखते हैं, अगर तुम्हारा यीशु आकर इसको उठा ले हम भी मसीह हो जाए। क्या कहा? हम ये पेंसिल रखते हैं इस टेबल पर, अगर तेरा यीशु आकर इसको उठा लेगा हम भी मसीह हो जाएंगे। उसने कहा अच्छा वाकई पक्की गल है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अब आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद की, पेंसिल मेज पर उन्होंने रखी हुई थी, उसने पकड़कर इस तरह मेरी तरह जेब में लगा ली। उन्होंने जेब में लगा ली। वो पादरी साहब जेडे मसीह हो गया सन, उन्होंने कहा यार पेंसिल की तू जेब चला रही है। उनका जेड़ा काम मैं कर सकना यीशु ने क्यों कहा? यीशु मेरे नहीं है, जो नहीं मैं काम कर सकूंगा उससे वो यीशु को कहूंगा कि ये कर, ये काम तो मेरा मैं खुद कर सकता हूँ, मैं क्यों यीशु को कहूँ? तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने बेटे से कहा मुझे यीशु ने शफा दे दी, मैं क्यों तुझसे कहता कि उठकर मुझे हॉस्पिटल लेकर चल। तो मैं यीशु का शुक्रगुजार हूँ। ये आप सब जानते हैं, मुझे तकरीबन यहाँ पर 25-26 साल हो गए इस मोहल्ले में रहते हुए आते हुए, लेकिन मैंने खिदमत की है, लेकिन रूह और सच्चाई से अब खिदमत शुरू की है। किससे? रूह और सच्चाई से। जब अब रूह और सच्चाई से कलाम करेंगे, रूह और सच्चाई से खिदमत करेंगे, यीशु आपके साथ होगा। यीशु आपकी तमाम चीजों की पूरी करेगा और तुम्हारी मर्जी अपना लेगा। तो अजीज बहन भाइयों, उस बहन ने उन्होंने क्या लिखा कि मुंडे था उनके उठ क्या करेगा, लेकिन छुट्टी होती है। उन्होंने कहा मैं बड़ा अफसर बनाता हूँ, सुता रहता फिर बना ही अफसर है। अफसर नहीं बन सकता जब आप दुआ नहीं करेंगे, खुदा के घर नहीं जाएंगे, उससे नहीं मांगेंगे। वो देने वाला कादिर खुदा वो है। किसी के पास ये ताकत नहीं है, किसी के पास ये कुदरत नहीं है, कोई जिंदगी का दम दे नहीं सकता, ये उस यीशु के पास है। निकाले एक हवाला, मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ूंगा। करंथियों का खत निकाले, पहला करंथियों 3 बाब। गर्मी है लेकिन बहन भाई परेशान न हो जाए। ठीक, हाँ जी, मिल गया जी। 3 बाब की 16-17 है। 16-17 2 आयत खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। पहला करंथियों पौलुस रसूल के नाम 3 बाब उसकी 16वीं-17वीं आयत, 2 आयत खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। जी भाई, अच्छा मैं खुद पढ़ता हूँ, सुनेगा। हाँ जी पढ़े, हाँ पढ़े, पढ़ सकते हैं।
जरा गौर से सुने, यह खुदा का कलाम ही एक हमारी जिंदगी है। तमाम चीजें तो हम, तमाम बातें तो हम जल्दी जल्दी है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो, तो खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। हालेलुया। जल्द खुदा के कलाम के लिए जोरदार ताली। भाई ने पढ़ा कलाम, ये खुदा का कलाम। क्या तुम नहीं जानते? आप सब जानते हैं। आप किसका मकदस हैं? खुदा का। खुदा ने पैदा किया ना, और अपने लिए पैदा किया। उसकी मनादी की जाए, उसकी इबादत की जाए। तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? पौलुस रसूल फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का और खुदा का मकदस जो है, खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो रूह क्या है? खुदा का रूह ये कोई मामूली बात है? रूह कोई मामूली चीज नहीं है कि वो आप हाथ में पकड़े लगे चल रहे हैं। रूह आपको जो जहां पाक जगह है, पाकीज़ा जगह है, वहां पर रूह आता है। हर जगह रूह नहीं आता। रूह एक पाक चीज है। और यीशु ने भी फरमाया था, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए ये दूसरा मददगार छोड़े जाता हूं। और रूह जो है ये खालिस दूध की मानद है, खालिस है। जब हम पाक रूह को साथ रखेंगे तो खुद को भी पाक रखना पड़ेगा। तमाम चीजों से आपको अपने आप को पाक करना होगा। तो रसूल कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का घर हो? घर जो होता है वो साफ सुथरा होना चाहिए। खुदा का घर, तुम खुदा का घर हो। खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जहां पर खुदा का रूह है वहां पर तो यकीनन पाक रूह वाले लोग वहां रहते हैं। तो आगे लिखा, अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करे तो खुदा क्या करेगा? उसको भी बर्बाद कर देगा। ऐसा होता है क्योंकि खुदा का मकदस पाक है। और वो कहां पर है? कौन है? तुम हो। हम खुदा का मकदस हैं। खुदा का रूह हम में बसा हुआ है, वो हम में रहता है। आप जानते हैं खुदा के कलाम में एक और हवाला जरा पढ़ेंगे भाई, पढ़ें जरा, निकालेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 12वीं 13वीं आयत। ये जरा हवाले जल्दी जल्दी पढ़ जाए क्योंकि गर्मी बहुत है। तो और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे जी, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उल्ट दी जी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, जी, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। आमीन। क्या बनाते हो तुम उसे? ये कौन कह रहा है? जी, मुझे सबकी आवाज नहीं आ रही। कौन कह रहा है? यस्सु कह रहा है। वो यस्सु जिसने हमारी खातिर अपनी जान का फिदिया दे दिया। अब वो चाहता है कि ये हैकल पाक साफ रहे। ये हैकल को मैंने खरीद लिया हुआ है। ये हैकल उसने अपने लिए बनाई है। इस हैकल को बर्बाद नहीं करना, वरना आपको बर्बाद कर दे। कलाम खुदा में लिखा, यीशु हैकल में दाखिल होकर सबको निकाल दिया। किनको? उस गुनाह की जड़ को, जो वहां पर गुनाह का बीज बोते थे। वो जो सराफ थे, वो जो दूसरे लोग जिनकी चौकियां बनी थी, कबूतर फरोश दूसरे, उनको सबको निकाल दिया। जिस तरह आज हम देखते हैं, क्या करते हैं हम? खुदा के काम को छोड़कर जिस्मानी कामों के पीछे भागे फिरते हैं। अगर कोई हमें कहता फलानी जगह आ जाओ, वहां पर बैठकर
ये नशा करेंगे, हम इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन यीशु नहीं चाहता कि ये जिस्म को बर्बाद किया जाए। अगर तुम ऐसा करोगे तो खुदा यीशु क्या करेगा, हमको बर्बाद करेगा। लेकिन खुदा कैसा, यीशु कैसा घर चाहता है? यीशु का मकसद ये है कि ये घर, ये जो बदन है, ये मसीह का बदन है, उसने खरीदा हुआ है, उसने खून बहाया है, उसने इसीलिए हमें बचाया तो हम उसकी इबादत करें। अगर हम उसकी इबादत नहीं कर रहे तो फिर खुदा के यीशु के साथ नहीं। यीशु को हमने छोड़ दिया हुआ, यीशु से दूर है। अभी मुझे ना एक भाई बात बता रहा था, मैं इधर किसी के घर में गया हो तो उनको बुलाने के लिए, तो उसने एक अनोखी बात भी मुझे सुनाई, शायद आपने भी सुनी हो। वो भाई मुझे नहीं पता, मैंने भी सुनी थी लेकिन मुझे याद नहीं थी। उसने कहा, भाई जी पहली गल तो थानू मैनू ये दसो, हाँ तुहाडे भाई जेडे कहंदे ने माँ बाप की इज्जत ना करो, मैं किन्ने कहा जी? मैं तुम्हारे भाई कहते हैं। मैं केड़ा भाई कहंदा? ये तो 5वां हुक्म है यीशु ने, खुदा ने दिया हुआ कि माँ बाप की इज्जत करो, तुम्हारी उम्र दराज होगी, तुम लंबी उम्र पाओगे। कहते तुहाडे लोग, मैं मैनू से दसो तो सही ना। फिर एक और उसने कहानी बनाई, शायद भाई साहब को तो पता नहीं, भाइयों को पता हो। कहना जी एक भाई सी ना, इबादत हो रही थी, गर्मी बहुत है, मैं अभी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। कहता वो इबादत हो रही थी, एक शख्स आया, वो आकर आगे वाली कुर्सी में बैठ गया आकर, और जब वहां पर बैठ गया एक पीछों दूसरा आया, उसने कहा ये तो चेयर मेरी है, आप पीछे चलिए। उसने कहा अच्छा, वो पीछे चला गया। फिर अब और आया, उसने कहा भाई जी ये चेयर तो मेरी है, अच्छा जी, और पीछे चला गया। फिर एक और आया, उसने कहा ये चेयर मेरी है भाई, आप गलत जगह पर बैठे हुए हैं, आपका तजर्बा नहीं, आप कभी चर्च नहीं गए। उसने कहा ठीक है जी, मैं पीछे चला जाता हूँ। कहता है आस्ता आस्ता वो भाई बाहर उसको बैठा दिया। तो भाई बताता है कि उसके पास यीशु आ गया। उन्होंने कहा तू बाहर बैठा, उन्हें मैंने बाहर ना कर छड़िया। उन्हें कहा मैनू नहीं से ना रहन दिता, तेनू किते रहन देना, इन्होंने मैनू भी कर छड़िया सी। तो बात यह है, हम आते हैं तो हमें पता ही नहीं कि हमने क्या करना है। हमें अपने खुदा की इबादत करनी है जिसने हमें दुनिया में पैदा किया है, जिंदा रखा है। घर तो बहुत से लोगों ने बनाए हुए हैं, पर जिस्मानी घर, बड़ी ईंट पत्थर, खूबसूरत टाइलें, ये सब कुछ लगाया हुआ है, लेकिन घरों में बुत रखे हुए हैं, बुत परस्ती करते हैं, दिए जलाते हैं। इस हैकल में हम क्या कर रहे हैं? बुत परस्ती कर रहे हैं। हम बुत परस्ती कर रहे हैं जो खुदा को पसंद ही नहीं है। अगर मेरा बेटा किसी दूसरे को बाप कहे तो क्या मैं पसंद करूंगा? नहीं पसंद करूंगा। इसी तरह खुदा नहीं चाहता कि हम किसी गैर मबूतों की परस्ती करें, गैर मबूतों के पीछे जाएं। कलाम में लिखा है गैर मबूतों के पीछे जाने वालों के हम बढ़ जाएंगे और मुसीबतों में आगे चले जाएंगे। और अजीज बहन भाइयों, इन बुतों को अपने अंदर से निकालें, क्योंकि क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो खुदा का और खुदा का रूह तुम में? वो बुतों को निकालें जो शैतान की तस्वीरें काम करती हैं, उनको निकाल दे। तो फिर ये जो घर है ये खुदा का घर कहलाएगा। अभी भाई ने पढ़ा कि वहां पर यीशु ने क्या किया। यीशु ने जाकर उस हैकल में तमाम सराफों और तमाम चौकियों को उल्ट दिया, कबूतरों की चौकियों को, और उनको बाहर निकाल दिया। उसने कहा लिखा है कि मेरा घर क्या कहलाएगा? सब नहीं सुन रहे हैं। मेरा घर क्या कहलाएगा? दुआ का घर। ये किसी इंसान का घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, ये आप सबका घर है। ये खुदा ने बनाया। मेरी तो कोई अक्ल फितरत में नहीं था कि ये काम होना है, ये तो खुदा ने बना दिया। और बहुत से ऐसे वाकई मैंने सुने कि अच्छा जी तुम केड़ा काम कर दो। कई लोग
तुसा केड़ा काम कर दिता ऐ घर बना के केड़ा तो तीर मार लिया की लब लिया जी ओ मैं क्या लबन वास्ते आया मुझे तो यस्सु चाहिए था मैंने यस्सु को ढूंढ लिया यस्सु ने ये सारा कुछ कर दिया मैंने बना लिया तो अजीज बहन भाइयों इस घर की हिफाजत करें क्योंकि तुम खुदा का और खुदा का रूह क्या है तुम में बसा है इस घर में लोग क्या क्या करते हैं शराबे और शराबों के अड्डे बनाए हुए हैं जुआ खेला जा रहा है हराम कारियां हो रही हैं झूठ गालियां घमंड इस घर के अंदर है ये घर बोलता नहीं है आप बोल रहे हैं आप में जान है आप में खुदा का रूह है आप खुदा के रूह के साथ जुड़े हुए हैं तो अजीजों इस घर को किस तरह हमें साफ सुथरा रखना है अगर हम इसी तरह करते रहें तो यीशु तो हमारे दरमियान नहीं आता मत सोचे कि यीशु यहां पर मौजूद है कोई शख्स सिगरेट पीता है तो सिगरेट का धुआं जानते हैं कि कितना खतरनाक है और सिगरेट की डब्बी पर क्या लिखा होता है सेहत के लिए क्या है नुकसानदेह मुज़र है और एक शख्स सिगरेट पीता और कहता मेरे यीशु मेरे अंदर है यीशु अंदर तो बैठ बैठा है बताए वो यीशु वहां पर बैठ सकता है यीशु आप सूटे लगा रहे हैं यीशु अंदर बैठा है यीशु तो बेहोश हो गया होना क्यों ये तो धुआं ही बहुत खतरनाक है अजीजों जब तक हम इस जिस्मानी कामों को नहीं छोड़ेंगे यीशु हमारे पास नहीं होगा मैंने एक दफा हमारे बड़े कहा करते थे तम्बाकू नोशी जिस तरह अभी भाई ने बताया कि ये मुज़र है खतरनाक है बीमारियां लग जाती हैं तो आप जानते हैं कि सूर जो ना सुअर सुना एक दफा यीशु ने उस लश्कर को निकाला तो कहां पर भेज दिया सूरों में और सूर कितने मर गए जाके पानी में डूब कर मर गए तो उस हमारे बड़े बताया करते थे वो सूर जो है ना वो हर फसल को उजाड़ देता है कुमार गन्ने जो होते हैं इन फसलों को मकई हो या दूसरी फसलें हो सबको उजाड़ देता सूर लेकिन जहां जिस खेत में तंबाकू लगा होता है उसको नहीं छेड़ता डरता उससे लामा का मुंह तो मैं नशा हो जाता मैंने आपके आपे को मार देगा तो गिर जाऊंगा लेकिन हमारे लोग इस चीज से नहीं डरते सूर डरते हैं सूर इस चीज को हाथ में न लगाते उस खेत से बड़ा मार्केट पलट उठ जाते हैं लेकिन हमारे लोग चरसे शराबें ये सिगरेटें सब कुछ हो रहा है लेकिन क्या इस हैकल में यीशु रह सकता है किसी शख्स को बिठा दे इस अंदर में दरवाजे बंद कर दे तोड़ी जाए तो तुम्हारा आ जाओ बिठा दे अंदर वो अंदर हम करेगा आखेगा मैनू कड्डो बाहर कितने मारने लगे हो मैनू तो लोग कहते हैं कि सब कुछ करते हुए यीशु हमारे अंदर है कहाँ है यीशु एडा बड़ा नशा करता है फिर कहते हैं हाँ यीशु ने तो शराब बनाई थी ना वो मैं बनाई थी भाई उस तरह बनाए फिर जिस तरह उसने मैं बनाई फिर बनाए उस तरह उसने कैसे मैं बनाई निकाले जरा वहां भाई जी जरा निकाले वहां जी मिल गया जी यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब उसकी 7 से 9 है 2 याद पढ़ ली यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो हालेलुया बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया जी फिर उसने उनसे कहा अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ जी बस वो ले गए जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई है आमीन अब वो यीशु जानता था जिसने बनाई थी और कैसे बनाई क्या उसने बीच में गुड़ डाला शक डाले या कोई और चीजें डाली तो फिर वो शराब बनी नहीं उसने कहा हुक्म दिया इन मटकों को क्या करो पानी से भर दो और जब पानी से भर दिया गया तो वो पानी क्या हो गया मैं बन गया
वो कुदरत वाला है। कलाम खुदा में लिखा है रोमियो खत में, जो चीजें नहीं है वो उनको इस तरह बुलाता कि गोया है, जहां नहीं बोता वहां से काट लेता, जहां नहीं बिखेरा वहां से इकट्ठा कर लेता है। उसका हुक्म हर चीज मानती है। उस दिन वो भाई कलाम सुना रहे थे, शायद आपको याद होगा, उसने पतरस को क्या कहा, क्या कहा, जा बंसी डाल, कहां डाल, दरिया में, झील में। क्योंकि अक्सर जो पतरस था ये माहिरगीर था, या उस झील को अच्छी तरह से जानता था कि यहाँ पर कहां पर मछलियां हैं, कहां नहीं है। तो जब उसने उससे कहा कि जा जाकर बंसी डाल, तो क्या पतरस को पता था कि वहां से उसके मुंह में से एक मस्काल निकलेगा? नहीं पता था, लेकिन यीशु को पता था। यीशु ने कहा जा जाकर बंसी डाल और तू मछली वहां से पकड़ेगा, उसके मुंह में से एक सिक्का निकलेगा, मस्काल निकलेगी, उसको मेरे लिए और आपके लिए, अपने लिए उनको ये दे वहां पर। तो हमारा यीशु जो है हर चीजों से वाकिफ है। हम यहाँ पर बैठे वो हमें देख रहा है, हम बोल रहे हैं वो देख रहा है। अजीज बहन भाइयों, अगर हम हमेशा की जिंदगी चाहते हैं तो आप उसके कलाम की आवाज को सुने। खुदा कैसे घर चाहता है, वो चाहता है कि ये जो घर है, ये जो मकदस हमें खुदा ने दिया हुआ, ये क्या हमारा मकदस है? उसने दिया हुआ है। और खुदा चाहता है कि हमें ऐसे घर हम बनाएं, ऐसे घरों में रहें जहां जिंदगी के दम हो। एक दफा की बात है, कलाम खुदा में लिखा हुआ है, पहला सलातीन उसके 17 बाब में लिखा हुआ है, 8वें और 12वें तक पढ़े तो लिखा हुआ है कि एलिया को खुदा ने, अगर पढ़ना चाहे